तो आइए बस कुछ ही लम्हों के पश्चात, कुछ ही पलों के पश्चात आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ एक बार पुनः हम आपके साथ होंगे। हेलो हेलो हेलो।
सभी एक साथ बोलेंगे पूरे उत्साह और जोश के साथ। महाराज जी को लगेगा जनपद संभल में पहुंचने पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी जनपद वासियों ने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया है। भारत माता की, भारत माता की। अपने मध्य अपने प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हम सबके मध्य पहुंच चुके हैं। मेरा सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जनपद वासियों से आग्रह कि जैसे ही मंच पर महाराज जी पहुंचेंगे, आएंगे, अपने स्थान पर तालियों की गड़गड़ाहट से, जब तक महाराज जी अपना स्थान न लें, पूरे अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, भारत माता का उद्घोष करेंगे। सभी लास्ट में जो हो रहे हैं वो भी अपना आराम से बैठ जाइए, पूरी व्यवस्था बैठने की आपकी है। लास्ट में जो आते जा रहे हैं उस लास्ट में आराम से बैठ करके अपना स्थान ले सकते हैं। कुछ ही क्षण में पूज्य महाराज जी मंच पर हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं सभी जनपद वासियों से, कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, महाराज जी के मंच पर पहुंचते ही अपने स्थान पर तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पीछे जो और लोग थोड़े से धूप में खड़े हैं वो आराम से और आगे आकर के, बहुत जगह और स्पेस है, बहुत व्यवस्थित ढंग से सभी लोग बैठे हैं। जो पीछे लास्ट में धूप में है वो भी राइट में आकर के अपना स्थान शीघ्रता से ले लें। पूज्य महाराज जी हम सबके मध्य पहुंच चुके हैं। धैर्य पूर्वक आज हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। अपने जनपद के लिए बहुत सारी विकास की परियोजनाएं, बहुत सारा बजट हमारे जनपद को देने वाले हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपना स्थान शीघ्रता से लेते रहें और शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठें। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम की इंतजार के वो पल अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए और परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही पलों में हम सभी के समक्ष इस विशाल भव्य मंच पर होने जा रहा है। और इसलिए पूरी शांति अनुशासन व्यवस्था के साथ अपना अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। बस कुछ ही पलों का इंतजार आज के कार्यक्रम की, यानी कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही लम्हों के पश्चात सभी से अनुरोध करते हुए कि जैसे ही परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन होता है इस विशाल भव्य मंच पर, अपने करकमलों के माध्यम से निरंतर लगातार अभिनंदन वंदन स्वागत के स्वरूप तालियों के साथ हम स्वागत सत्कार करेंगे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब तक मंच पे अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते हैं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य की बात है कि आज का ये दिन जो हर दिन से थोड़ा अलग हटके है, यानी कि आज का ये दिन अपने ऐतिहासिक दिन के रूप में हम सभी के दिलों में यादों के साथ हमेशा सजोए के रखा रहेगा। इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला हमारा आज का ये दिन जनपद संभल, अध्यात्म की नगरी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि जी हमारी जनपद संभल के इस अध्यात्म को एक नए रूप में सभी के दिलों में जिन्होंने वो स्थान प्राप्त किया है, उस पावन धरा के हम निवासी हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और आज इसी पवित्र पावन भूमि पर हमारे जनपद संभल को
यशस्वी परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जीवन की राह को और प्रशस्त बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सरलता के साथ जीवन यापन करने के लिए 222 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के साथ ये तोहफा हमारे जनपद संभल को समर्पित होने जा रहा है। मंचासीन हमारी समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण, जिन्होंने मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर मंच को सुशोभित किया है, अलंकृत किया है, आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी सम्मानित माननीय गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण, सभी सम्मानित माननीय सांसदगण, सभी सम्मानित माननीय विधायकगण हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं और धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। बस कुछ ही लम्हों के पश्चात आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष सोपान दर सोपान। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पावन धरा पावन भूमि के मुख्य अतिथि जी के रूप में आज के कार्यक्रम के परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय विशाल भव्य मंच पर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और आप अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हुए नमस्कार, सादर प्रणाम, सुप्रभात। विरासत से विकास तक संभल का कायाकल्प। जनपद संभल अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और धार्मिक अपने इतिहास के अपने आप में समेटे हुए विरासत धरोहर संस्कृति को आज जनपद संभल की इस पावन धरा पर 659 करोड़ रुपए की 222 जन कल्याणकारी परियोजनाओं के उस लोकार्पण शिलान्यास के साथ लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की आज के इस सुअवसर पर हमारे बीच में अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत सुशोभित करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। सत्ये सत्यवतो नाम प्रेतायाम च महद्गिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। जी हाँ, चारों युगों में संभल के अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, द्वापर में पिंगल, त्रेता में महद्गिरी और कलयुग में संभल। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ हम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी और साथ ही साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष माननीय श्री हरेंद्र चौधरी सिंह जी और साथ में कि आप सभी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह और छोटा सा उपहार देकर साथ ही साथ चतुर्भुज पंच स्थानक मुद्रा भगवान विष्णु जी की प्रतिमा देकर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और इसी क्रम में हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री जनपद संभल माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी अपने कर कमलों से हमारी 5वीं सदी के राजा बेर के कार्यकाल में प्राप्त हुई खुदाई के दौरान 10वीं 11वीं सदी में हमारे चतुर्भुज पंच स्थानक मुद्रा भगवान विष्णु जी की 3D डायमेंशनल चित्र देकर सम्मानित करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा प्रत्याशी हमारे बीच में माननीय श्री दुर्विजय सिंह शाती जी और साथ ही साथ पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री परमेश्वर राज सैनी जी गदा के रूप में शक्ति के स्वरूप को देकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत।
और अनुरोध करते हुए हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को कि स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिन सिसोदिया जी और दुर्विजय सिंह चाटी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अनुरोध करते हुए और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से अंगवस्त्रम उड़ाकर परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। इसी क्रम में मंडल मुरादाबाद श्री अजय कुमार सिंह जी से अनुरोध की भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्की जी की मूर्ति प्रदान कर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत सत्कार की इस कड़ी के पश्चात अतिथि देवो भव शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए और कार्यक्रम के संबंध में पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंचा जी एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जनपद संभल के जिलाधिकारी कार्यालय एकीकृत आवासीय भवन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती गुलाब देवी जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय प्रभारी मंत्री जनपद संभल श्री बलदेव सिंह औलख जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती अनामिका यादव जी, माननीय अध्यक्षा जिला पंचायत संभल डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद और पूर्व सांसद संभल डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, माननीय सदस्य विधान परिषद चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संभल श्री हेमंत राजपूत जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, माननीय पूर्व सदस्य विधान परिषद संभल श्री अजीत सिंह राजू यादव जी, माननीय पूर्व विधायक एवं माननीय पूर्व मंत्री विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर एवं अन्य गणमान्य महानुभाव और आए हुए सभी आगंतुकों का भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्की की पावन भूमि में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जनपद संभल के जिलाधिकारी कार्यालय एकीकृत आवासीय भवनों का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उक्त दोनों के लिए माननीय शासन से 155 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और जनपद संभल में एकीकृत आवास होने से, एकीकृत परिसर होने से राजस्व, पुलिस और विकास विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण को एक साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिससे शासकीय कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके लिए समस्त जनपदवासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय के अंतरतम से आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संभल। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित कर रहे थे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी हमारे जनपद संभल। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्की जी की आध्यात्मिक पावन धरा पर आज हमारे बीच में 569 करोड़ रुपए की 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें 107 करोड़ रुपए की हमारी 113 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं और 552 करोड़ रुपए की 109 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं, जिसके लिए हम सादर आमंत्रित करते हुए, साथ सम्मान अनुरोध करते हुए, शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे जनपद संभल को ये प्यार भरे सौगात देने की ये शुभ कार्य को संपन्न करें अपने कर कमलों के माध्यम से। और बटन दबाकर, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच के दोनों तरफ शिलापटों से आवरण हटता हुआ और ये सौगात 669
67 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं की हमारे जनपद संभल को समर्पित करते हुए बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत और आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपका ये प्यार भरा साथ हमारे जनपद संभल को। संभल संवाद ऐप, जी हाँ, जिला प्रशासन की ये नई पहल है। जनपद संभल का कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से, जिसको गूगल स्टोर पर डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप के माध्यम से अपनी समस्याओं को घर बैठे सीधे प्रशासन के मध्य रख सकता है तथा जनपद की प्रशासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस ऐप पर उपलब्ध है। नाम है संभल संवाद ऐप, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से संभल संवाद ऐप का शुभारंभ करें। संभल संवाद ऐप का शुभारंभ आज दिनांक 7 अगस्त 2025 गुरुवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को बहजोई जनपद संभल में हुआ। संभल एक शहर जिसके इतिहास पर पूरा भारत गर्व करता है और अपने भविष्य को नए सपनों से सजा रहा है। यहाँ की गलियों में सिर्फ कहानियां नहीं, आशाएं भी हैं और इन आशाओं को स्वर देने आया है संभल संवाद। पहले शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालयों के चक्कर, अब केवल एक क्लिक। पहले सूचना पाने में दिन लगते थे, अब सब कुछ आपके मोबाइल पर। रामू किसान को अब नई योजना का समाचार पंचायत से नहीं, सीधे फोन पर मिलता है। नोटिस, निविदा, प्रमाण पत्र सब उसकी मुट्ठी में। बस एक क्लिक में सबसे पास का अस्पताल ढूंढ लिया, भरोसे की पर्ची, अधिकारी अपॉइंटमेंट। शांति देवी को अब जिलाधिकारी से मिलने के लिए भीड़ में नहीं जाना पड़ता। जनपद संभल से संबंधित सभी सूचनाएं, चाहे वो सरकारी योजनाओं की हो या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की जानकारी, वो एक मंच पे उपलब्ध हो और इसके साथ साथ शासन, प्रशासन और जनता के बीच गैप है उसे शून्य किया जा सके, इसलिए हमने संभल संवाद ऐप शुरू किया। ये है सुरक्षा का नया विश्वास। जमीनी कर्मचारियों का हर कदम अब रिकॉर्ड पर है ताकि सेवा समय पर और सही स्थान पर पहुंचे। जन सुनवाई अब सिर्फ एक काउंटर नहीं, ये आशा की खिड़की है जहां आपकी पुकार तुरंत सुनाई देती है। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा संभल जहां हर पुकार सुनी जाए और हर समस्या का समाधान हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के इस ऐप के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको एक प्रगति के लिए एक प्रशस्ति राह आपके बीच में खुल गई है इस ऐप के माध्यम से। इसका प्रयोग कीजिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए इस ऐप के माध्यम से अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने की। जोरदार तालियां हमारे इस ऐप के लिए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित जिलाध्यक्ष जनपद संभल माननीय श्री हरेंद्र सिंह रिंकू जी से कि अपने कर कमलों के माध्यम से हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति से मंच पर अलंकृत करने वाले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को हमारे कृष्ण भगवान जी की गौ माता के साथ ये मूर्ति प्रदान करते हुए सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को और सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे परम तपस्वी और बहुत
ही न्यायप्रिय, सभी के हृदय में निवास करने वाले, कर्तव्य के प्रति सजग रहने वाले ऐसे परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ और संभल की, विशेष रूप से चंद्रोशी की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के आदरणीय जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी धर्मवीर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज भाजपा ध्रुवजय सिंह जी, पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव जी, विधान परिषद के समस्त यहाँ पर हमारे माननीय सदस्यगण, ये जिले के माननीय जिला अध्यक्ष हमारे भाई अध्यक्ष जी और पश्चिम क्षेत्र के हमारे श्री मुनिराज जी, यहाँ पर पूरे जनपद से आई हुई हमारी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते रहे और इस चीज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष वर्षों से हम करते रहे कि हमारे क्षेत्र में, हमारी चंद्रोशी के परिसर में जिला मुख्यालय बनना चाहिए। इस बीच में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और आपने आप सबकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों की सुरक्षा और अधिकारियों की स्वतंत्रता को दिमाग में रखते हुए आज ये शुभ दिन आया है कि उनके कर कमलों से यहाँ पर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने जनता का मान रखा और यहाँ पर मुख्यालय की स्थापना आप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत समय है कि आप सबका विश्वास बने हुए हैं। आप जो वृद्ध लोग हैं उनका सहारा बने हुए हैं। आपने 500 जो उनकी पेंशन मिलती थी 500 रुपए, उससे आपने 1000 कर दिया। वृद्धों का, विधवाओं का, दिव्यांगों का सहारा बने हुए हैं। आप नौजवानों की शक्ति बने हुए हैं, जिनको लाखों की तादाद में आपने नौकरियां दे दी, ऐसी नौजवानों की आप ताकत बने हुए हैं। आप उन महिलाओं के विश्वास बने हुए हैं जो आपके नाम के आधार पर घर से किसी समय भी कहीं पर भी आ जा सकती हैं। आज उनको कोई भी डर नहीं है। आप किसानों का भी एक सहारा बने हुए हैं कि उनको किसान सम्मान निधि के द्वारा आपने घोषित किया है। आप उन बीमारों का भी सहारा बने हुए हैं। उनका जीवन आप बन गए हैं, जिन्होंने जिसके माध्यम से आपने आयुष्मान कार्ड के लिए गरीबों के लिए दिया और वो अपनी जिंदगी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज दूसरे प्रदेशों में भी इस बात की चर्चा होती है कि यदि कोई मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश जैसा, योगी जैसा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार की स्थिति मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में है। चूंकि समय कम है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप दया के भंडार हैं। आपने जनता के हित के लिए अपने खजानों के द्वार खोल दिए हैं। उसी के तहत आपने हमें यहाँ एक कृषि अनुसंधान केंद्र दिया, आपने हमें एक ओवरब्रिज दिया, आपने हमें स्टेडियम दिया जो बन रहा है, आपने हमें 2 रोडवेज दी,
कन्या विश्वविद्यालय दिया जो देवापुर में, आज उसमें बच्चियों के एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जनता की ओर से ये कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी, यहाँ 2 ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है। एक तो यही बहजोई में, जहाँ पर कई कई घंटे जो है भीड़, एक लाइन लगी रहती है, स्कूल के बच्चे फंसे रहते हैं। और एक चंदोसी में वैसे तो 5 ओवरब्रिज की आवश्यकता है, लेकिन 3 में हमारा काम चल जाएगा। हमें भरोसा है कि जनता के मन के आधार पर, जनता की आवश्यकताओं के आधार पर ये दोनों ओवरब्रिज हमें देंगे, एक चंदोसी में और एक बहजोई में। मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हमारा अतिथि गृह नहीं है। कल भी मुरादाबाद में बात हुई थी, और मैं प्रसन्नता की बात बताऊं, कल आपने 60 सड़कों के लिए, 60 से भी ऊपर सड़कों के लिए हमारे क्षेत्र में स्वीकृति दी है और कहा है अधिकारियों से कि ये सबसे पहले स्वीकृत होनी चाहिए। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ जनता की तरफ से। मैं माननीय ये भी कहना चाहती हूँ कि इस जनपद का नाम जो संभल है, अरे आपने तो जाने क्या क्या परिवर्तन किया है। इस संभल का नाम बदलकर कल एक जनपद रख दिया जाए, या जो कुछ आप सही समझें उसका इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका जो विचार है, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपका जो विचार है वो विचार ये है कि सत्य पर काम करो, चूंकि आप भी सत्य को अपनाए हुए हैं। आप संत हैं, सत्य को अपनाए हुए हैं, सत्य पर काम करो। जब सत्य पर काम करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसी मान्यता है माननीय मुख्यमंत्री। और जब धर्म आपकी रक्षा करेगा तो विजय आपको निश्चित मिलेगी। ये मैं कहना चाहती हूँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर कि 2027 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चूंकि समय कम है, मुझे संकेत हुआ है कि मैं अपनी बात के लिए विराम दूं। आप चूंकि यहाँ आए हैं और आपने इतना बड़ा समय दिया है, मैं जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये जरूर ये प्रार्थना करूंगी कि यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं हमने आपके समक्ष रखी हैं, उन पर आप संज्ञान लेंगे, और लेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि संभल आज प्रदेश में नहीं विश्व के स्तर पर आप ये केंद्र बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ये सभी तीर्थों का धाम है। आप निश्चित रूप से संज्ञान लेकर यहाँ की जनता को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करेंगे। इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री जनपद संबल माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद संबल के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आए हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, कर्मशील, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री चौधरी भूपा जी, महंत श्री ऋषिराज गिरी जी, हमारी सरकार में मंत्री, हमारे सहयोगी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, दूसरे हमारे सहयोगी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव जी, सदस्य विधान परिषद श्री जयपाल व्यक्त जी, सदस्य विधान परिषद श्री सतपाल सैनी जी, सदस्य विधान परिषद श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, हमारे पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी, हेमंत राजपूत जी, जिला प्रभारी संभल हरेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अजीत सिंह राजू जी, पूर्व विधायक श्री आंजनेय कुमार जी, आयुक्त मुरादाबाद श्री मुनिराज जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेंद्र पेशिया जी, जिलाधिकारी श्री डीएम श्री कृष्ण कुमार जी एसपी, सभी हमारे साथी पत्रकार और सामने बैठे सभी भाई,
आप सभी का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, हर आदमी की, चाहे वो गरीब हो, संपन्न हो, चाहे प्रशासन में हो, शासन में हो, उद्योगपति हो, सभी की मूलभूत जरूरतें होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में काम किया है और कानून व्यवस्था में तो मैं यहीं का संभल का एक प्रमाण जरूर दूंगा, क्योंकि 2022 में जब लोग विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारी यहाँ छोटे छोटे नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम लगे थे। तो एक नुक्कड़ बैठक में मैं यहाँ के हमारे कई गांवों के लोग इकट्ठा थे, उनसे हमने ही सवाल किया कि आप ही बताइए 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और 17 से 22 तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री रहे। आप ही कुछ अंतर समझा है आपने, तो आप ही बताइए। तो मैं बताना चाहूंगा, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने बताया कि 12 से 17 में एक अनुभव हमने जो किया है, 17 से 22 में अनुभव किया, वो आपको शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम 12 से 17 में जब हमारे पशु घेर में रहते थे, हम खेत पर सोते थे और जबरदस्ती 24 घंटे रहने के बावजूद भी जबरदस्ती हमारे गुंडे माफिया आते थे, हमारी छाती पर तमंचा रख करके पशु खोल ले जाते थे, हमारी FIR नहीं होती थी। ये तो हमने 12 से 17 में अनुभव किया है, और 17 से 22 में जो अनुभव किया है, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हम घर आ जाते हैं, भोजन घर पे करके चले जाते हैं, और कोई रिश्तेदार आ जाता है तो घर पे सो भी जाते हैं, कोई हमारे पशुओं की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने देखा है, महसूस किया है। दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तीसरे व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन जायदाद प्लाट सुरक्षित हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से प्रमाण मिला, ये मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, हर क्षेत्र में। मैं तो मानता हूं कि संभल पौराणिक क्षेत्र है, 4 युगों में इस संभल का लेख माना जाता है, 4 युगों में नाम अलग अलग माने जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभल को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं हृदय से संभल का प्रभारी होने के नाते संभल की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री जनपद संभल माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उद्बोधन की इसी कड़ी में सम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। भगवान कल्कि की पुण्य भूमि पर इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पश्चिम क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सैनी जी, इसी क्षेत्र से विधायक, हमारी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हमारी बहन गुलाब देवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष अनामिका यादव जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी,
आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी आदरणीय हेमंत राजपूत जी, जिला अध्यक्ष हरिंदर चौधरी जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय अजीत राजू जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के महामंत्री हरीश सिंह जी, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और दूर दराज से क्षेत्र से आए मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आज इस पुण्य भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संभल में जिलाधिकारी के कार्यालय का शिलान्यास और संभल की दिशा दशा बदलने के लिए, उस विकास की मुख्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सब लोगों को बड़ी सौगात दी है। बड़ी संख्या में विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सबकी ओर से आज उनके द्वारा जो ये काम किए गए हैं उन सबको आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि 2017 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद और स्नेह देकर पूज्य योगी जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी और अभी धर्मवीर प्रजापति जी कह रहे थे कि 2012 से 17 तक किस प्रकार की परिस्थिति थी, पूरे प्रदेश भर में किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और दंगाइयों के हवाले राज्य थे और दुर्भाग्य से सरकार और सरकारी दल के लोग भी दंगाइयों के साथ खड़े रहते थे। और भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में संवेदनशील जो क्षेत्र है वो अपना ही क्षेत्र है, मुरादाबाद मंडल सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र। और संभल में किस प्रकार से अराजकता करके और लोगों के किस प्रकार से दमन करके संभल को सरकारों के, पूर्व सरकारों के समय हुआ है, संभल की विकास की गतिविधि को रोकने का काम और संभल को दंगाइयों के हवाले करने का काम किस प्रकार से पुरानी सरकारें करती रही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का अमन चैन का माहौल है, आज किस प्रकार से पूरा प्रदेश आज विकास की नई नई गाथा गिनने आया। ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई राज्य है तो भाइयों बहनों ये उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश ने आज ये साबित कर दिया है योगी जी के नेतृत्व में कि आज उत्तर प्रदेश देश के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की विकास गाथा लिखी जा रही है उसमें उत्तर प्रदेश का भाइयों बहनों बहुत बड़ा योगदान है। आज चाहे सड़कों की दृष्टि से देखो, चाहे एक्सप्रेसवे की दृष्टि से देखो, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, आज उत्तर प्रदेश ने नए आयाम गढ़ने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर जिलों में मेडिकल कॉलेज हो। आज संभल में भी उस जिले को मेडिकल कॉलेज से आच्छादित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय से हमारी मांग मुरादाबाद पुराना मंडल है, 50 साल पुराना मंडल, लेकिन सरकारी विश्वविद्यालय हो, हम सब लोग बहुत लंबे समय से मांग करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को स्वीकार करते हुए मुरादाबाद मंडल को भी सरकारी विश्वविद्यालय से आच्छादित करने का काम किया। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गुरु जम्बेसर जी महाराज के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में की जा रही है। आप सब लोग जानते हैं अगर विश्वविद्यालय बनता भी और पुरानी कोई सरकार होती तो किसके नाम से बनता, ये सब लोग जानते हैं। हमारी सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी प्राथमिकता, हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी आस्था
और उस विरासत के आधार पर हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। और आज संबल भी उसी आधार पर विकास की नई नई गाथा, विकास की नई नई कथाएं लिखने का काम कर रहा है। आज जिस प्रकार का माहौल है, संबल में जिस प्रकार की परिस्थिति थी, शाम के 5 बजे के बाद बहजोई से चंदोसी और चंदोसी से बबराना जाने में क्या स्थिति होती है, मुरादाबाद से सिरसी और सिरसी से संबल और संबल से बहजोई में हम लोगों को आने में कैसा माहौल बनता था, कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था। कुछ पता नहीं सुरक्षित होकर घर जाएंगे नहीं जाएंगे या रास्ते में लुट लेंगे। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में एक बेहतर कानून के राज की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भाइयों बहनों, इन सब स्थिति का सामना हम सब लोगों को नहीं करना पड़ता। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आप सब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, ये बदलता हुआ संबल और बदलता हुआ प्रदेश और बदलता देश उसी की गवाही देता है। मैं एक बार आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से निरंतर हमारे राज्य की विकास की यात्राएं उनके नेतृत्व में आगे बढ़ती रहे। आज उत्तर प्रदेश देश का महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य, और बहुत जल्दी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बने, जिससे हम लोग भी इस विकास की यात्रा में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सके। ऐसा मैं आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आग्रह करता हूं कि इस जिले की विकास यात्रा, जो हमारी बड़ी विरासत है, हमारी जो बड़ी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को सहेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के साथ बना रहे, ऐसा मेरा आप सब लोगों की ओर से निवेदन है। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्हें इस धरती पर सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए कि अपने उद्बोधन से सभी को अन्वित करे थे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। और सादर आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए परम आदरणीय देश यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को विकास योजनाओं के तहत वितरण सामग्री प्रदान करें, जिसमें सर्वप्रथम सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कस्टम हायरिंग केंद्र योजना के तहत श्री सहदेव सिंह चाबी देकर आपको सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती राखी आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सुश्री सृष्टि जैन आपको 4,74,000 रुपए का प्रत्यात्मक चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुश्री अनुपमा सिंह आपको 15 करोड़ रुपए का प्रत्यात्मक चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों में हमारे बीच में जिला कार्यक्रम विभाग आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्त्री के रूप में श्रीमती ममता शर्मा जी, आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है आपके कार्यों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां हमारे सभी लाभार्थियों को। और इसी के साथ अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, कड़ी मेहनत और सोच के साथ, बृहत सोच के साथ हमारे विश्व के मानचित्र में अपने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय देश यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गरिमा में उपस्थिति छोटी कोटि नमन करते हुए कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को आशीर्वचन के साथ अन्वित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद संभल की 660 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष, इसी माटी के सपूत चौधरी भूपेंद्र सिंह जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, इस चंदोसी विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक, प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र श्री दुर्गविजय सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी से हेमंत राजपूत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, सत्यपाल सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक से जीत सिंह राजू यादव जी, पूर्व एमएलसी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, केला देवी मंदिर के सम्मान्य श्री महंत ऋषिराज गिरी जी, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में संभल की इन परियोजनाओं के लिए आज यहां पर उपस्थित संभल के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भगवान कल्की और भगवान हरिहर की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व मिलने वाले इन उपहारों की शुभकामनाएं भी देता हूं। नौ अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन हमारे यहां सनातन धर्म की परंपरा में एक पुरोहित के द्वारा एक यजमान के हाथों की यजमान के लिए, एक बहन के द्वारा एक भाई के लिए एक पवित्र सामाजिक बंधन के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। याद करिए, पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला सनातन धर्म की परंपरा में हम सबको इसकी गहराई, इसके महात्म, इसके सामाजिक और आध्यात्मिक महात्म की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई बहन के बीच संवाद और संपर्क कैसे होने चाहिए, एक पुरोहित का यजमान के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, इन सब के लिए ये पर्व और त्योहार हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक सह यात्री के साथ में वे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से भी कहीं तक यात्रा कर सकती हैं, कोई किराया उनसे चार्ज नहीं होगा। ये बहनों को ये डबल इंजन सरकार की एक उपहार है और अगर बहनों को उपहार मिल रहा है
तो गुलाब देवी जी तो इतने दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि जिला मुख्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। आज वही जिला मुख्यालय का उपहार देने के लिए हम संभल नगर को आए हैं। बहनों और भाइयों, संभल की घोषणा हुई थी 2011 में। पिछले 14 वर्षों के पास संभल के पास अपना जिला मुख्यालय है। पुलिस लाइन नहीं, हमने 288 करोड़ पुलिस लाइन के लिए यहां स्वीकृत किए हैं, काम चल रहा है। जैसे पुलिस लाइन का काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल में जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स देंगे। एक छत के नीचे जिला से जुड़े हुए सभी कार्यालय एक छत के नीचे लेके आएंगे और जनता को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। यहां से संभल की दूरी को कम करने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी, वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने तो इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल ये कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज संभल यानी संभल हो गया। ये स्कंद पुराण कहता है। और पुराण के ही इसी प्रसंग को अगर आप ध्यान में रख करके देखेंगे तो वही प्रसंग हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्कंद पुराण ही इस बात का उल्लेख भी करता है, जहां पर स्कंद जी महर्षि अगस्त से इस बारे में कहते हैं कि आकर्णे महाभाग पूर्वे सांभलेश्वरम गंगारथ प्रामध्य सतम क्षेत्रम च योजन त्रयम। यानी यह संभल के बारे में
कि संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है, यह 36 किलोमीटर की दायरे में स्थित है। इसके महात्म के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है और श्रीमद् भागवत महापुराण भी इस बात का उल्लेख करता है कि यदा चंद्रस्य च सूर्यस्य च तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समेस्यन्ते तदा भवति तत्कृतम। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के तीनों ग्रह जब उस नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। अब जिसके पास दृष्टि न हो तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। और संभल एक सच्चाई है। बहनों और भाइयों, इस सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ कहता है। 68 तीर्थ थे, 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं। 19 के 19 कूपों पर कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। उनका पुनरुद्धार करने का काम, यह कार्य भी जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है, इसकी एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे।
जितना बड़ा पुलिस लाइन, जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान। जनता जनार्दन को, संबल वासियों को कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी चंदौसी तो हमारा वैसे पहले से ही ये मान्यता प्राप्त है कि ये मिनी काशी है, छोटी काशी के रूप में उसकी मान्यता है। लोग वृंदावन के रूप में, काशी के रूप में बड़ी मान्यता के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वहां की पर सैकड़ों की संख्या में बने हुए मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। चंदौसी में एक बार आना भी है मुझे, वहां पर बजरंगबली का एक बड़ी मूर्ति भी बनाई हुई है। बहनों और भाइयों, विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं, वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अटल आवासीय विद्यालय आप देखिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया था, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर बेटी के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी शादी का इंतजाम के लिए भी सरकार बेटी को विदा करने के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। युवाओं के लिए भर्ती के अभियान को भी बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौकरी, अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न किया गया। हर जनपद के युवा आए थे,
चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको अधिकार मिलना ही चाहिए, हर हाल में उसका अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं, पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है, और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। और उसी प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज यहां पे शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, सड़क के लिए, पर्यटन की सुविधाओं को लेकर, जिला मुख्यालय को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, कंपोजिट विद्यालय को लेकर के ये सभी उपहार आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है, यानी ये 3 पर्व तो एक साथ, रक्षाबंधन 9 अगस्त को, 9 अगस्त काकोरी के क्रांतिकारियों की, महानायकों की 10 एक्शन के स्मृति दिवस भी है, 9 अगस्त की तिथि। बहनों और भाइयों, 15 अगस्त देश का स्वाधीनता दिवस, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हर घर पे तिरंगा फहराना है। 13, 14, 15 हर भारतवासी अपने घर के ऊपर भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा लहराने का काम करिए। भारत के आन बान शान का प्रतीक हमारा तिरंगा है। और साथ ही साथ 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए, सज्जनों के संरक्षण के लिए और दुर्जनों के संहार के लिए भगवान बार बार आते हैं, बार बार आएंगे, और कल की भगवान भी संभल में अवश्य आएंगे। यह संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। मैं संभल वासियों के लिए, जनपद वासियों के साहस का यहां पर सम्मान करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में रह करके जिन लोगों ने दंगों की त्रासदी को झेला, पिछली सरकारों के अराजक और भ्रष्ट रवैये के कारण प्रताड़ित होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मिशन से भटके बगैर, बिना न झुके न भटके, न कहीं विचलित हुए, लगातार संघर्ष करते रहे। उन सभी कार्यकर्ताओं का, संभल वासियों का, आपका जो संभल है ना, इस संभल ने अन्य लोगों को भी दंगाइयों से लड़ने की एक नई ताकत दी है। और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करने के लिए भी आया हूं, आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार आपके विरासत और संरक्षण के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और उसी कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए कि जिन लोगों ने संबल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संबल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संबल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी योजनाओं की सौगात आप सबको समर्पित करता हूं। इसका उपहार है संभल वासियों को। और संभल के विकास के लिए
ये जिला मुख्यालय आपका तैयार होगा, भव्य जिला मुख्यालय तैयार होगा। ये जिला मुख्यालय आपके विकास को एक नई उड़ान देगा और संभल को भगवान कल्कि के अवतार की पावन धरा के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ आप सभी को रक्षाबंधन, स्वाधीनता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई